एक लड़की की बहुत ही दर्द भरी कहानी। एक व्यापारी ने किसी धन साहूकार से ब्याज पर पैसा उधार ले रखा था, लेकिन व्यापारी में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार को पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कठोर था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना उसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्जा माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मारता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारा बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले में से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकले तो भी पिता का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैले में डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भंडा फोड़ भी दे तो भी वह दूसरे किसी चाल में उसको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छोड़ दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छूट गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैला में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आह बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्जा भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। तो दोस्तों, जब तक आप समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्या में ही उलझे रहेंगे। अपने विचार को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसे सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपकी समस्या के हल भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल JR2 स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें। धन्यवाद।